सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू पोते पोतियों के साथ रहती थी। गणेश जी भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के घर अन्न धन और सुख की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहू भी बुढ़िया माई को पूरा मान सम्मान देते थे। बुढ़िया माई अपना पूरा समय गणेश जी भगवान की पूजा पाठ में लगा देती थी। हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, कहानी कथा कहती, भजन कीर्तन करती। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बोला, माँ तुम गणेश जी महाराज की इतनी पूजा पाठ करते हो और गणेश जी महाराज का आशीर्वाद भी तुम पर है। उनकी कृपा से हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो। बुढ़िया माई बोली, बेटा गणेश जी भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस एक ही इच्छा है कि गणेश जी महाराज के दर्शन हो जाए और यह देह छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, माँ भगवान ऐसे नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संगत करना पड़ता है, तब कहीं जाकर गणेश जी भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं होते। छोटे बेटे की बातों का बुढ़िया माई के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बुढ़िया माई अगले ही दिन अपने घर से चल दी। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक और बुढ़िया माई मिली। वह उनसे पूछने लगी, बहन भगवान का भजन करती हुई कहाँ जा रही हो। तो वह बोली, गणेश जी महाराज के दर्शन करने जा रही हूँ। तो बुढ़िया माई बोली, अच्छा मंदिर जा रही हो। वह बोली, नहीं मंदिर नहीं, मैं तो साक्षात गणेश जी महाराज के दर्शन करने जा रही हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई बोली, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वह बोली, चलो। अब दोनों बुढ़िया माई गणेश जी भगवान के भजन करती जा रही थी। कुछ दूर पर उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। वह भी पूछने लगी, कहाँ जा रही हो। तो वह बोली, हम तो गणेश जी भगवान के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। वह भी उनके साथ चल दी। अब तीनों बुढ़िया माई गणेश जी भगवान के भजन गाती हुई आगे चलती जा रही थी। गणेश जी भगवान बेखुंड में बैठे तीनों को देख रहे थे। ये तीनों मेरा भजन कर रही है और मेरे साक्षात दर्शन करना चाहती हैं, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए गणेश जी भगवान ने उनके रास्ते में सोने की मोहरों से भरा एक थैला गिरा दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करती आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में मगन थी, उसकी भी नजर थैले पर नहीं पड़ी। तीसरी बुढ़िया माई का पाँव मोहरों की थैली पर पड़ा। उन्होंने देखा कि इतनी सारी सोने की मोहरें। तीसरी बुढ़िया माई ने मोहरों की थैली उठाई और बोली, मुझे तो गणेश जी भगवान ने धन दिया है। और वह थैली अपने घर की लेकर घर की ओर चल दी। यह देखकर गणेश जी भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगी। कुछ दूर चली, गणेश जी भगवान ने सोने की ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया माई को एक ठोकर लगी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वह आगे चलती गई। दूसरी बुढ़िया माई को जब उससे ठोकर लगी तो उन्होंने देखा, अरे ये तो सोने की ईंट है। उन्होंने ईंट उठाई और वापस अपने घर को चल दी। बोली, जब गणेश जी भगवान ने धन दिया तो वन वन घूमने का क्या फायदा। अब पहली बुढ़िया माई गणेश जी भगवान के भजन करती जा रही थी और चलती जा रही थी। बार बार गणेश जी महाराज को पुकारती जा रही थी और दर्शनों की प्रार्थना करती जा रही थी। इस बार गणेश जी भगवान ने हीरे मोतियों की ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा इतने सारे हीरे मोती, लेकिन उनके मन में लालच नहीं आया। वह बोली, हे प्रभु, अब क्या आधे रास्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हो। यह कहकर वह गणेश जी महाराज की भजन करती आगे चली गई।
भगवान ने खूब आंधी चलाई, वर्षा बरसाई, परंतु बुढ़िया माई अपने पण से टस न मस हुई, बेसुध हो गई। लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा। तब गणेश जी भगवान ने बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए, उसे दर्शन दिए और बोले, बुढ़िया माई क्या मांगना चाहती है? तब वह बोली, हे प्रभु, आखिरी इच्छा आपके दर्शनों की थी। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल कर दिया। ऐसा कहकर बुढ़िया माई भगवान के चिन्हों में गिर गई और वही उन्होंने प्राण त्याग दिए। बैकुंठ लोक से एक सुंदर विमान उतरा और स्वयं गणेश जी भगवान अपने साथ बुढ़िया माई को बैकुंठ लोक ले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान विघ्नहर्ता की जय हो।